इस लेक्चर में हमने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस तरह से बैलेंस शीट और P&L बनते हैं, इसी तरह इसमें भी दो तरह के स्टेटमेंट बनेंगे आपके। एक बनेगा बैलेंस शीट और दूसरा स्टेटमेंट बनेगा इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कॉमन साइज में और कंपैरेटिव में जो डिफरेंस है वो भी आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। कंपैरेटिव में तो हम क्या करते थे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे वो 4 कॉलम में बनाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें 2 ईयर का हमको कंपैरिजन करना होता था। अभी हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो सिर्फ 2 कॉलम में बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमको कंपैरिजन नहीं करना है। कॉमन साइज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें किसी एक फिगर को बेस फिगर ले लिया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो किसी एक फिगर को कॉमन बेस फिगर के रूप में डिस्प्ले करते हैं, इसलिए इनको कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम कॉमन साइज के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको ये सोचना है कि हम बैलेंस शीट में किसको कॉमन बेस फिगर बनाएंगे और इनकम स्टेटमेंट में किसको कॉमन साइज फिगर बनाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहेगा ये वाला, ये वही रहेगा जो कंपनी एक्ट में आपको बताया गया है कंपनीज के लिए। ठीक है, तो ये तो ना कंपैरेटिव में चेंज होगा और ना ही कॉमन साइज में चेंज होगा। तो पर्टिकुलर वाला जो हमारा कॉलम है वो एज इट इज़ दोनों ही तरह के स्टेटमेंट में सेम रहेगा। मैंने आपको यहाँ पे बना के भी बता दिया है, उसमें और इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके कॉलम की। उसमें हम 4 कॉलम बनाते थे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज ऑफ चेंज। अब इसमें हमें सिर्फ 2 कॉलम बनाने हैं। एक तो हमारे जो करंट ईयर की अमाउंट है उसका कॉलम और दूसरा कॉलम बनेगा आपके परसेंटेज का। ठीक है, अब हम इसमें बैलेंस शीट में जो कॉमन बेस फिगर लेंगे वो बैलेंस शीट की टोटल को लेंगे। जो बैलेंस शीट की टोटल है उसको हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे, और बाकी ऊपर जितने भी हमने टर्म्स लिखे हैं उन सब का इस टोटल के ऊपर क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, यही बात हम असेट्स के ऊपर भी क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और करंट लाइबिलिटीज़ सारी अमाउंट यहाँ पे लिख दी, और इसके बाद इन सब की मैंने क्या कर दी? टोटल कर दी। अब इसी टोटल को मैं क्या बनाऊंगी? बेस बनाऊंगी सारी टर्म्स के परसेंटेज निकालने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी, और बाकी सब इसके ऊपर क्या निकल जाएंगे? परसेंटेज निकल जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन साइज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी एक टर्म को कॉमन बेस फिगर के रूप में ले लिया जाता है। ठीक है, और कंपैरेटिव वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें किसी 2 ईयर का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि कॉमन साइज को बनाने से फ़ायदा क्या? जब इसी ईयर की टोटल का इसके ऊपर परसेंटेज निकल रहा है तो हमें इसको बनाने का फ़ायदा क्या होगा? तो इसको बनाने का फ़ायदा ये होगा कि इससे हम बिज़नेस का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हम ये देख पाएंगे कि हमने जो पिछले साल बिज़नेस किया था उस बिज़नेस में हमारे जो टोटल है उसके ऊपर कैपिटल का इतना परसेंटेज था, जबकि इस ईयर में हमारी जो टोटल है उसके ऊपर कैपिटल का परसेंटेज कितना है। तो हम एक इजी एनालिसिस कर पाएंगे हमारे बिजनेस की ग्रोथ का। ठीक है, इसलिए हम इसको कॉमन साइज फॉर्मेट में भी बनाना चाहेंगे। और कंपैरेटिव फॉर्मेट का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कंपैरिजन बिटवीन द 2 पीरियड्स। ठीक है, किसी 2 पीरियड के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, और 2 कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कंपैरिजन किया जा सकता है कि हमने ए कंपनी और बी कंपनी के बीच में क्या करना है? कंपैरिजन करना है। ठीक है, अभी हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या फिर P&L बनाना सीखेंगे। ठीक है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का मैंने आपको पहले ही बता दिया, आगे वाला फॉर्मेट वही रहेगा जो कंपनी एक्ट में कहा गया है। जो कंपनी के फाइनल अकाउंट में आपने इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट देखा था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, टोटल रेवेन्यू, और इसके बाद एक्सपेंसेस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो वही फॉर्मेट है जो आपके कंपनी के लिए है। अब इसमें जो चेंज हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं? कॉलम से चेंज हो रहे हैं। अब क्योंकि ये कॉमन साइज है, कॉमन साइज में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी एक फिगर को कॉमन बेस फिगर लिया जाएगा। ठीक है, और जिसके ऊपर सारी फिगर्स के क्या निकाले जाएंगे? परसेंटेज निकाले जाएंगे। तो अब अपन जब इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क होता है कि हम किसको कॉमन बेस फिगर बनाएं। बैलेंस शीट में तो हमने किसको बनाया था? टोटल इनकम को। लेकिन यहाँ पे हम कॉमन बेस फिगर किसको बनाएंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको क्या कह सकते हैं अपन? सेल्स भी कह सकते हैं, नेट सेल्स। ठीक है, इसमें सारे फिगर्स के जो परसेंटेज निकाले जाएंगे वो सब किसके ऊपर निकाले जाएंगे? सेल्स के ऊपर निकाले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेल्स को ले लिया 100%। ठीक है,
अब मेरी अदर इनकम का भी सेल के ऊपर निकलेगा और बाकी सारे जितने भी मैंने यहाँ पे आइटम्स लिखे हैं, जितने भी टर्म्स लिखे हैं, सबके सेल्स के ऊपर परसेंटेज निकाले जाएंगे। और ये भी 2 कॉलम में बनेगा। यहाँ पे करंट ईयर की आपके जितने भी फिगर्स हैं वो सब लिख देंगे अमाउंट, और फिर इसके परसेंटेज हम निकाल देंगे। और इसको बनाने का बेनिफिट भी इजी एनालिसिस ऑफ द बिजनेस है। ठीक है, अपन इसका बिजनेस का इजी एनालिसिस कर सकते हैं। वो मैंने बताया था आपको कि हम ये सोच सकते हैं कि हमने पिछले साल हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे सेल्स के कितने परसेंट थे, ये हम एनालिसिस कर सकते हैं इससे, और इस साल के कितने हैं। ठीक है, तो इसलिए इस कॉमन साइज को बनाने का क्या है, बेनिफिट है, एक ये बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं, एक बात ये ध्यान रखना आप कि इसको हमेशा सेल्स को ही परसेंटेज बनाना है। कई बार आपके है ना, एक तो क्वेश्चन में दे रखी होती है क्रेडिट सेल्स, एक दे रखी होती है कैश सेल्स, तो पहले हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और क्या निकालेंगे, टोटल सेल्स। ठीक है, और टोटल सेल्स निकालने के बाद उसमें से रिटर्न माइनस करेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट सेल। और हमेशा नेट सेल को ही हमको क्या बनाना है, बेस बनाना है। ठीक है, तो ये आपके क्या था,